मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल बड़ा ही सिंपल है, इसलिए जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सवाल ये है कि अगर कोई आपके भरोसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, आपकी सुरक्षा की वजह से ही वो कल का सूरज देख रहा है, लेकिन यही व्यक्ति अपना ईमान आपके प्रति रखने के बजाय किसी ऐसे के साथ रख रहा है जो आपका परम शत्रु है। आसान भाषा में समझे तो आप जिसे बचा रहे हैं वही आपके दुश्मनों के साथ मिलकर आपको ही हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे पेश आना चाहिए, सख्ती से या नरमी से? इसी का जवाब आपको वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में देना है। अब ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सेना ने एक्शन ही कुछ ऐसे ली कि मुझे ये सवाल आपसे करना पड़ा। तो खबर यह है कि कल देर रात सेना ने किश्तवाड़ सेक्टर में एक मकान पूरी तरह से जला दिया। हालांकि इस मकान में कोई रहता नहीं था, लेकिन यही मकान किसी के लिए अड्डा जरूर बन गया था, जिस कारण सेना को इसे जलाना पड़ा। दरअसल सेना को इंटेलिजेंस की ओर से सूचना मिली थी कि कश्मीर के किश्तवाड़ सेक्टर में राशिद अहमद नाम के व्यक्ति का घर जो फिलहाल खाली पड़ा है, वह बहुत सारे पाक हथियार छिपाए गए हैं। हथियारों के अलावा यहाँ पाकिस्तान से आए नशीले पदार्थ भी हो सकते, तो जल्दी से उस मकान की तलाशी ली जाए। तो इनपुट के आधार पे सेना उस मकान तक जा पहुंची। आवाज देने पर भी मकान से कोई बाहर नहीं आया, तो सेना ने मकान के दरवाजे तोड़ दिए और तलाशी अभियान शुरू किया, जैसे कि इंटेलिजेंस ने सूचना दी थी। थोड़ी देर तलाशी करने के बाद देखिए सेना को क्या मिला। जी हाँ, आपके सामने जो तस्वीर है वही सेना के हाथ लगा, जिसने सेना के जवानों के तक होश उड़ा दिए। क्योंकि कई जवानों का ये कहना है कि हम कितनी बार इस मकान के पास से होकर गुजरे होंगे, कितनी बार इस मकान मालिक से बात तक की है, इवन यहाँ रुके भी, लेकिन हमें कभी भी नहीं लगा था कि यहाँ इतने सारे पाक हथियार छुपाए रखे होंगे। ये सच में दिल दहलाने वाले दृश्य है। दोस्तों, यहाँ से सिर्फ AK-47 राइफल्स या हैंड ग्रेनेड बम ही नहीं मिले, तो करोड़ों के ड्रग्स तक बरामद किए गए, जो पूरे जम्मू कश्मीर में सप्लाई हो रहे थे। और जवानों ने जिस मकान मालिक के साथ बात की थी वो अभी रफू चक्कर हो चुका है, क्योंकि वो अभी पाक जिहादियों के साथ मिला हुआ था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस मकान से 50 AK-47 राइफल्स जब्त हुई, तो सैकड़ों हैंड ग्रेनेड। ना जाने कितने सालों से ड्रग्स और हथियार तस्करी यहाँ से हो रही थी और सेना को कानों कान खबर तक नहीं। हो सकता है कि घाटी में जो भी हमले हुए उसमें यही से हथियार सप्लाई किए गए होंगे। यही कारण है कि हथियार जब्त होने के बाद सेना ने ड्रग्स समेत इस घर को भी आग के हवाले कर दिया और उस राशिद अहमद की भी कड़ी तलाशी ली जा रही है। मैंने कहा था ना कि घाटी में ऐसे कई घर होंगे जो पाक जिहादियों का अड्डा बन चुके हैं। ये तो सिर्फ एक नमूना था, पता नहीं और कौन कौन इसमें शामिल है। तो सवाल के मुताबिक सेना ने इस घर को जलाकर सही किया या गलत, जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।